हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग चैनल में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये बच्ची मुझे रोड पे पड़ी हुई मिली थी। मुझे किसी का कॉल आया था, फिर मैं जल्दी से इसको देखने गई। ये नियर बाय मेरे घर के पास ही थी। तो इस बच्ची को जो है ट्यूमर था, और आपको सबको पता ही है अभी सर्दियाँ जस्ट गई है तो इसने जैकेट पहनी हुई थी। तो ट्यूमर जो है हमें पता नहीं लगा। अगर इसको मैं रोज़ फीडिंग कराती तो मेरी नज़रों के सामने रहती, बट इसको मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था। उसका ट्यूमर जो है इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि कभी फट सकता था। इसमें पूरे में जो है पस पड़ चुका था और ये उठ भी नहीं पा रही थी, इतनी बुरी कंडीशन में थी। उसको मैंने बहुत कोशिश की उठाने की, बट इसका जो हाथ है जैसे कि आप सब देख रहे होंगे, ये सीधा का सीधा ही था। और उसको मैं टच भी कर रही थी तो बहुत पेन हो रहा था इसको। और ये पता नहीं कब से पड़ी हुई थी। वो तो अच्छा हुआ एक लड़की मेरे घर पर आ गई, मेरा घर ढूंढते ढूंढते। तो उसने मुझे बताया, फिर मैं जल्दी से इसके पास गई, वरना पता नहीं क्या ही होता। फिर इसको मैं जल्दी से डॉक्टर के पास लेके आई। उसको देखना था हमें क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ट्यूमर जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि अब क्या होगा। क्योंकि छोटा ट्यूमर जो होता है उसमें बच्चा सर्वाइव कर जाता है, और उसकी एज भी ज़्यादा लग रही थी। फिर यहाँ से जो है फ्लूइड निकाला कि कितना ज़्यादा भरा हुआ है, और सोचो कितना ज़्यादा इसको पेन हो रहा होगा कि बोल भी नहीं पा रही है। मैंने इसका मुंह जल्दी से बांधा, फिर इसको मैं लेके आई। मैंने टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया, क्योंकि इंसानों के लिए एम्बुलेंस आ जाती है, इन जानवरों के लिए कोई एम्बुलेंस नहीं आती है। इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये पड़ वहाँ पे मतलब तड़प तड़प के मर भी जाते ना तो लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एमसीडी से उठवा के इसको फिकवा देते। बट मैं सबको यही बोलती हूँ, आप कहीं भी ऐसे बेजुबान जानवर दिखते तो प्लीज़ उन वहाँ पे रुक के थोड़ा मतलब बोलते ना कि इंसानियत के नाते रुक के उनका ट्रीटमेंट करवा दिया करो, जिससे कि थोड़ा उनको मतलब जीने की वो हो जाए कि हाँ हम ट्रीटमेंट हो चुका है, वो सरवाइव कर सके। और आप सब देख सकते हो कितना ज़्यादा फ्लूइड निकल रहा है। अभी तो कुछ भी नहीं है, इतना पूरा भर गया था ये। पूरा इसके बैक साइड जो है पूरा ये इतना टाइट ऐसे हो गया जैसे कोई पत्थर है, ऐसे इसका बॉडी जो है आधी हो गई थी। और फिर हमने डॉक्टर से पूछा, तो डॉक्टर ने यही बोला भी देखते हैं कितना फ्लूइड निकल रहा है। इसको ड्रिप लगवा रहे थे हम, क्योंकि ये बिल्कुल भी होश में नहीं थी, सांस नहीं ले पा रही थी। और हमें बस यही डर लग रहा था बच्ची की जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि देखो जानवर है, बेचारी बोल भी नहीं पा रही थी, कितना पेन हो रहा होगा। सोचो हमें इतनी सी चोट लग जाती है, हमें कितना दुख होता है। और ये तो पूरा ट्यूमर है, और एक फट जाता तो कितना बुरा हाल होता। लोग तो वैसे इसको डंडे मार मार के इसको मार देते हैं, इतना ज़्यादा फ्लूइड निकला था। फिर भी हमने बहुत कोशिश करी कि और निकल सके, क्योंकि जितना निकल जाएगा उतना ठीक रहेगा। फिर बाद में जो है सर्जरी होगी, देखेंगे। फिर यहाँ से भी कोशिश की तो यहाँ से भी इतना फ्लूइड नहीं निकला जितना हमने सोचा था, क्योंकि वो जो है पत्थर बन चुका था अंदर, और फ्लूइड जम चुका था सारा। तो टेंशन सबसे बड़ी ये थी, इसका जो हाथ है हड्डी बीच में आ रही थी। अगर हम ऑपरेशन भी करवाते तो इसका एक हाथ जो है हमें कटवाना पड़ता, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते थे। मैंने डॉक्टर को यही बोला कि जितना पॉसिबल हो सके सर, इसका हाथ ना ही हमें काटना पड़े, कुछ ऐसा कर दो। तो उन्होंने टेस्ट वगैरह करे तो उन्होंने यही बोला देखते हैं, अभी जितना अगर फ्लूइड निकल गया तो उतना अच्छा है, जिससे कि हमें इसका हाथ नहीं काटना पड़े और ठीक से चल ले। क्योंकि इसकी एज भी है तो सर्जरी के बहुत कम चांस है। मतलब बहुत दुख होता है जब इन बच्चों को कुछ होता है ना, बहुत ज़्यादा दिल दुखता है कि किसी को बता नहीं सकते हैं। जैसे हम तो मतलब पूरी फैमिली होती है हमारे साथ, अगर हमें कुछ हो जाता है, इनके पास कौन है। उनको तो डंडे से लोग और मारते हो रहे कि हमारे घर के सामने पड़ी हुई, ये एक सिर्फ रोड पे पड़ी हुई थी वहाँ पे। इसे चला भी नहीं जा रहा था, बेचारी किसी को बता भी नहीं पा रही, इतनी सीधी है। इसने 4-5 दिन से खाना भी नहीं खाया था, ये छुप के बैठी थी कहीं पे, क्योंकि लोग इसको मार रहे होंगे, छुप के बैठी थी। तो इसका पेट आप देख सकते हो बिल्कुल पतला हो चुका है। उसका हाथ पूरा यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है ना सूजा सूजा, ये जो है ट्यूमर है, पूरा पत्थर जैसा हो चुका है वो ट्यूमर। और देखते हैं, अभी कोशिश कर रहे हैं पूरी, इसको एडमिट कराया हुआ है यहाँ पे कि क्या होता है। सर्जरी होएगी तो आप सब प्रे करना इसके लिए कि अच्छे से जल्दी हो जाए और ठीक हो जाए, फिर अपनी लोकेशन पर आराम से रहने लगे। बहुत दुख झेलते हैं बच्चे, बहुत दुख होता है। मैं इसको देख रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस भी हो रहा था। मैं क्या ही कर सकती हूँ, बस भगवान से प्रे कर सकती हूँ कि भगवान जल्दी से बच्ची ठीक हो जाए और अपनी कंडीशन मतलब जैसे चलती थी वैसे चलने लगे अपनी लोकेशन पे जाके। फिर यहाँ पे डॉक्टर जो है भैया इनको ले गए थे अंदर, क्योंकि हमें इसको एडमिट कराया था तो वहाँ पे आराम से रहेगी। तो नेक्स्ट डे देखते हैं क्या करना होगा। तो आप सब प्लीज़ इस बच्चे के लिए प्रे करो, जितना जल्दी हो सके ठीक हो जाए और अपने फ्रेंड अपने दोस्तों के पास जाए, अपनी लोकेशन पर जाए, अच्छी ज़िंदगी जिए। तो प्लीज़ आप भी अपने घर के आसपास इन बेजुबानों का ज़रूर ध्यान रखा करो, इनको खाना दिया करो, और इनको प्लीज़
जितना हो सके इनको प्यार किया करो, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी सी होती है।